आज रूस यात्रा पर रवाना होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 5 साल बाद कर रहे हैं रूस का दौरा। पीएम मोदी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है आमंत्रित। मॉस्को में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे पीएम। 9 जुलाई को रूस में बसे भारतीयों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। क्रेमलिन में सैनिक की समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे पीएम। मोदी और पुतिन के बीच प्रतिबंधित स्तर की वार्ता होगी। प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल स्तर की भी वार्ता होगी। रूस के बाद 9 जुलाई को ऑस्ट्रिया जाएंगे पीएम मोदी। 4 दशक बाद ऑस्ट्रिया जाने वाले पहले पीएम होंगे मोदी। पीएम मोदी के मॉस्को दौरे को रूस में भारतीय राजदूत ने अहम बताया। कहा, ट्रेड, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन जैसे कई मुद्दों पर होगी चर्चा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज मणिपुर के दौरे पर जाएंगे। हिंसा के समय में से राहुल का ये तीसरा मणिपुर दौरा। मणिपुर में चूड़ाचांदपुर में के राहत शिविरों में जाएंगे राहुल। हिंसा पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी मिलेंगे राहुल गांधी। मणिपुर के बाद आज ही अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली जाएंगे राहुल। चुनाव जीतने के बाद दूसरा दौरा। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर रायपुर से बीजेपी सांसद का तंज। राहुल को और ज्यादा घूमना चाहिए, अभी तो वे कम घूम रहे हैं। राहुल के मणिपुर दौरे पर संजय राउत का बयान। राहुल गांधी ही मणिपुर जाएंगे, लोग वहां पीएम का इंतजार करते रह गए। राहुल गांधी के अयोध्या वाले बयान पर चिराग पासवान का पलटवार। कहा, अयोध्या नहीं फैजाबाद लोकसभा की सीट है, राहुल कब इसे जानेंगे। राहुल के बयान को बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने निराधार बताया। कहा, धार्मिक मुद्दों पर संवेदनशीलता बरते राहुल गांधी। हाथरस भगदड़ मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। भगदड़ को लेकर दाखिल की गई है जनहित याचिका। रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग। हाथरस कांड पर सूरजपाल के वकील एपी सिंह का नया दावा। बोले, हाथरस में बाबा के साजिश हुई। एपी सिंह का दावा, 15-16 लोगों के जहरीले गैस के स्प्रे के चलते मची भगदड़। दम घुटने से कई लोगों की गई जान। चश्मदीदों से पूछताछ कर हाथरस से निकली न्यायिक जांच आयोग की टीम। पुलिस प्रशासन को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया आयोग। न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ब्रिजेश कुमार का बयान। हाथरस मामले में जल्द एक सार्वजनिक नोट करेंगे जारी, कानून करेगा अपना काम। यूपी के आगरा के रहने वाले शख्स नारायण साकार हरि को लेकर किया खुलासा। कहा, उनकी भक्ति में पत्नी ने मुझे छोड़ा। मैनपुरी के एक युवती के मुताबिक बाबा सूरजपाल नारायण साकार हरि के आश्रम में अनगिनत गोपिकाएं हैं जो बाबा के सत्संग में करती हैं नृत्य। मुंबई हिट एंड रन केस में पुलिस का एक्शन तेज। आरोपी मिहिर शाह के पिता समेत 2 गिरफ्तार। मुंबई के वर्ली में स्कूटी सवार दंपत्ति को शिवसेना नेता के बेटे की तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने कुचला। महिला की मौत, पति की हालत स्थिर। मुंबई के बांद्रा से बीएमडब्ल्यू कार बरामद। आरोपी मिहिर शाह फरार। मिहिर शाह की तलाश में जगह जगह छापेमारी। हिट एंड रन मामले पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे, कानून सबके लिए बराबर, होगी सख्त कार्रवाई। महाराष्ट्र विधानसभा में हिट एंड रन मामले पर हो सकता है हंगामा। राज्य में हिट एंड रन के बढ़ रहे हैं मामले को उठा सकता है विपक्ष। आज झारखंड विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। आज ही शाम होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। मध्य प्रदेश के मोहन यादव सरकार का आज होगा कैबिनेट विस्तार। कांग्रेस के बागियों के साथ ही बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता को जगह मिल सकती है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच के आदेश पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का एलजी पर तंज। कहा, उनका इरादा दिल्ली सरकार को भ्रष्ट दिखाने का है। सौरभ भारद्वाज के बयान पर मनोज तिवारी का तंज। का, सत्येंद्र जैन ने जो घोटाला किया है उसकी जांच कराने से क्यों डर रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आपके लोग काले कारनामे करने में माहिर। बार बार चुनाव चिन्ह का रोना क्यों रोते हैं उद्धव ठाकरे। सीएम शिंदे ने कहा, हम जनता के बीच जाते हैं, उद्धव ठाकरे की तरह वर्क फ्रॉम होम नहीं करते। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम सैनी का दावा। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर बीजेपी मजबूत। कांग्रेस हर विधानसभा में कमजोर। नीट पेपर लीक को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नीट मामले में दायर की गई हैं 26 याचिकाएं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर एफआईआर। महिला आयोग की अध्यक्ष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप। बीएनएस की धारा 79 के तहत एफआईआर दर्ज। नड्डा ने जम्मू एम्स का किया दौरा। लोगों को दी बधाई। कहा, यहाँ की सुविधाएं विश्व स्तरीय। पीएम मोदी ने फरवरी में किया था उद्घाटन। अमित शाह ने अहमदाबाद में मल्टी स्पेशलिटी स्लिम्स अस्पताल का किया लोकार्पण। लोगों को सही स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में छठा आतंकी भी ढेर। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में अब तक 6 आतंकियों को मार गिराया। कुलगांव में शहीद हुए चिनारपुर के दोनों जवानों को श्रद्धांजलि। आतंकियों से मुठभेड़ में प्रदीप कुमार प्रवीण प्रभाकर हुए शहीद। सीबीआई ने कराई कल्लाकुरिची शराब कांड की जांच। एआईएडीएम के महासचिव की मांग। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर अटैक। पुल गिर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, किस बात की डबल इंजन की सरकार।
पुरी में भगवान बलभद्र के रथ खींचे जाने के दौरान हादसा, एक व्यक्ति की गिरने से मौत, हल्की भगदड़ मचने से 15 लोग जख्मी। ओडिशा के सीएम ने मृतक के परिजन को 4 लाख मुआवजा देने का किया ऐलान, घायलों का होगा मुफ्त इलाज। ओडिशा के पुरी में 2 दिवसीय भगवान जगन्नाथ यात्रा, भगवान के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हजारों श्रद्धालु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मौके पर पुरी पहुंची, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। सीएम ममता बनर्जी ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के मौके पर इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की। पटना में भी इस्कॉन मंदिर और बिहार संग्रहालय ने निकाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ की जयकारे से गूंजा शहर। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की ऊर्जा राष्ट्र को मजबूत बनाएगी। दिल्ली के हौस खास में निकाली गई जगन्नाथ रथ यात्रा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी हुए शामिल, श्रद्धालुओं ने को दी बधाई। रांची में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की दिखी धूम, दर्शन पाने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुए, राज्य के लोगों को दी बधाई। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की भविष्यवाणी, दिल्ली एनसीआर में अगले 4-5 दिनों तक हल्की बारिश के आसार। आज से अगले 4 दिन तक यूपी के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट, उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी। हिमाचल में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी, असम में 30 जिले बाढ़ की चपेट में, 24 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। असम के पलाशबाड़ी में एक राहत शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, बाढ़ से प्रभावित लोगों से की मुलाकात। हिमंत बिस्वा शर्मा ने पीड़ित लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए घर मुहैया कराने का दिया निर्देश, बाढ़ की वजह से कई परिवारों के घर हुए हैं बर्बाद। असम के डेकियाजुली में बाढ़, मंत्री अशोक सिंघल ने प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश बनी मुसीबत, जंगल में फंसी महिलाओं को किया गया रेस्क्यू। एसडीआरएफ और पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। कोलकाता में तेज बारिश के बाद बिगड़े हालात, कई इलाकों में जल भराव से जनजीवन बेहाल। जल भराव की वजह से सड़क पर गाड़ियों की थमी रफ्तार, लोगों को बाहर निकलना हुआ मुश्किल। नवी मुंबई में मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में भरा पानी, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र के ठाणे में रविवार को हुई मूसलाधार बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी, सड़कों पर तैरती नजर आई कार। पालघर के एक गांव में पानी में फंसे 16 लोगों को बचाया गया, एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। खेतों में काम करने गए थे लोग, बारिश की वजह से खेत में पानी भरने से फंसे थे लोग। लखनऊ के विकास नगर में फिर से सड़क धंसी, पिछले साल भी सड़क पर काफी गहरा गड्ढा हुआ था। नगर निगम ने जल्द सड़क की मरम्मत का दिया निर्देश, फिलहाल आवाजाही को किया गया है डायवर्ट। अयोध्या में कल सुबह हुई बारिश से कई इलाकों में जल भराव, घरों में भरा पानी। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आने जाने में हुई परेशानी, जलवानपुरा और आसपास के इलाकों में जल भराव। कुशीनगर में नेपाल से निकलने वाली गंडक नदी में छोड़े गए पानी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, खड्डा इलाके के आधा दर्जन गांव बाढ़ के पानी से घिरे। गांव में रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुसा, स्कूल और अस्पताल में भी जल भराव। नदी किनारे रहने वाले लोगों को जारी किया गया अलर्ट। खेत में काम करने गए 60 लोग गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसे, जिला प्रशासन ने रेस्क्यू कर सभी लोगों को बाहर निकाला। यूपी के सभी डीएम और नगर निकाय को सीएम योगी का निर्देश, बाढ़ और जल भराव की समस्या को देखते हुए अलर्ट मोड पर रहे। पणजी के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जल भराव, पणजी के पट्टो इलाके में स्थिति बदतर। मणिपुर के इम्फाल में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, बाढ़ पीड़ितों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। असम में बाढ़ बारिश से सैकड़ों लोग प्रभावित, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर जताया दुख, हमारी संवेदनाएं असम के लोगों के साथ। केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन किए, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। इजरायली सेना का गाजा में ऑपरेशन जारी, सेना ने शिजेया का वीडियो जारी किया। इजरायली हमले में 9 फिलिस्तीनियों के मारे जाने का दावा। हिजबुल्लाह ने इजरायली चौकियों को निशाना बनाने का किया दावा। कहा लड़ाकों ने रविवार को उत्तरी इजराइल और लेबनानी इजराइल सीमा पर 9 जगह हमले किए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में आज आग पर काबू पाने की कोशिश जारी, विमानों और हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने की कोशिश। फ्रांस में एग्जिट पोल के अनुमान के बाद पेरिस में सैकड़ों लोगों ने मनाया जश्न। संसदीय चुनावों में मैक्रो की पार्टी के दूसरे नंबर पर, दक्षिणपंथी के तीसरे नंबर पर रहने का अनुमान। फ्रांस में वामपंथ गठबंधन के नेता मरीन ले पेन ने एग्जिट पोल के नतीजों को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा हम एक और साल खो देंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की बैठक में की शिरकत, राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने को कहा। पहले T20 मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ करारी हार के बाद भारतीय टीम ने की जबरदस्त वापसी। दूसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 100 रन से दी शिकस्त, 5 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी की। भारत ने पहले बल्लेबाजी कर 234 रन बनाए, लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 134 रन पर ढेर। अभिषेक शर्मा ने 47 गेंदों में 100 रन की पारी खेली, भारत की जीत के हीरो रहे।
अभिषेक शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 लगाकर अपना खाता खोला, छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी भी पूरी की। अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। ऋतुराज गायकवाड़ ने टी20 करियर की चौथी 50 जोड़ी, 47 गेंदों में 77 रनों की नाबाद पारी खेली। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरी टी20 में रिंकू सिंह शानदार फॉर्म में नजर आए, 22 गेंदों में 48 रनों की नाबाद पारी खेली। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरी टी20 में जीत के बाद शुभमन गिल ने कहा, जीत के साथ वापसी करना शानदार है। दूसरा टी20 मैच हारने के बाद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टीम इंडिया की तारीफ की, कहा विश्व चैंपियन ने विश्व चैंपियन की तरह खेला। साई सुदर्शन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में डेब्यू किया, कप्तान शुभमन गिल ने डेब्यू कैप पहनाई। टी20 वर्ल्ड कप के बाद WTC फाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी पर निगाहें, BCCI सचिव जयशाह ने जताई जीत की उम्मीद। 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए मेजबान भारत और श्रीलंका को मिली डायरेक्ट एंट्री, कुल 12 टीमों को डायरेक्ट एंट्री मिली है। स्टुअर्ट बॉन्ड ने जेम्स एंडरसन की जमकर तारीफ की, कहा वो एंडरसन की गेंदबाजी कला के दीवाने हैं। भारत और साउथ अफ्रीका वुमेन्स टीम के बीच बारिश के कारण रद्द हुआ दूसरा टी20 मैच, भारत को नहीं मिला बल्लेबाजी का मौका। डायमंड लीग में अविनाश साबले ने दिखाया दम, 3000 मीटर स्टीपल चेस में अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। सुनील गावस्कर का बड़ा बयान, बोले सरकार के उस राहुल द्रविड़ को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। ओलंपिक से पहले विनेश फोगाट का दमदार प्रदर्शन, स्पेन के ग्रां प्री में जीता स्वर्ण। हॉकी इंडिया ने ओलंपिक के लिए जारी की न्यू जर्सी ब्लू जर्सी में नजर आए सभी खिलाड़ी।